चंदनपुर गांव में उस साल जेठ की ऐसी दोपहरी पड़ी कि परिंदे भी उड़ना भूल गए। आसमान से सूरज नहीं, मानो दहकता हुआ तांबा बरस रहा था। जमीन ऐसी फट गई थी जैसे प्यास के मारे किसी ने चीख मारी हो। इसी धूल और तपिश के बीच रहता था रामू। रामू की झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा नीम का पेड़ डाच खद्दा था, जिसके पत्ते भी अब पीले पटाकर साथ छोड़ रहे थे। रामू की पत्नी ममता अपनी पड़ोसन कमला के साथ फटी हुई चटाई पर बैठी पसीने पोंछ रही थी। ममता ठंडी आह भरते हुए, कमला बहन, देखो तो सही, चूल्हे की आग से ज्यादा गर्मी तो इस हवा में है। घड़े को हाथ लगाओ तो लगता है पानी खौल रहा है। मेरे छोटे मुन्ने की हालत देखी नहीं जाती, प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो गया है। धैर्य रख ममता, यह कुदरत का कहर है। पर बुरा तो तब लगता है जब इस जानलेवा गर्मी में भी हमारे आदमियों को पेट की खातिर जलना पड़ता है। मेरे पति सुबह से मजदूरी पर गए हैं, पर शाम को जब लौटते हैं तो हाथ में चंद सिक्के होते हैं जो आटे की थैली तक नहीं भर पाते। यही तो रोना है। क्या हमारी किस्मत में कभी चैन की छांव नहीं लिखी? क्या हम हमेशा ऐसे ही दाने दाने को तरसेंगे? तभी दूर से धूल उठाता हुआ रामू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा धूप से काला पड़ चुका था और कमीज पसीने से तरबतर थी। ममता पास आकर, रामू, तुम इस आग में क्यों गए थे? देखो अपनी हालत, चेहरा कैसे झुलस गया है। क्या मिला आज दिन भर की मेहनत से? कुछ नहीं ममता, बस 2 वक्त की रोटी का वादा। जमींदार के यहाँ काम किया, पर उसने मजदूरी के नाम पर फिर वही पुराने पैसे थमा दिए। तो तुमने क्यों नहीं कहा कि गर्मी बढ़ गई है, शरीर ज्यादा टूटता है? रामू, अब चुप मत रहो। आज से तुम अपनी मजदूरी बढ़ाओ। कम से कम 2 स्वर्ण मुद्राएं तो मांगो, ताकि हम इस नर्क जैसी जिंदगी से थोड़े दिन राहत पा सकें। तुम ठीक कहती हो ममता, अब और नहीं। कल से मैं अपनी मेहनत का सही मोल मांगूंगा। देखते हैं कौन हमारी लाचारी का फायदा उठाता है। उसी गांव की दूसरी तरफ एक आलीशान हवेली थी। वहां का मालिक था सेठ धनपत राय। सेठ इतना कंजूस था कि मक्खी भी दूध में गिरे तो उसे निचोड़ कर फेंके। एक दिन वह अपने व्यापार के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। सेठ अपने मुनीम से, मुनीम जी, ध्यान रहे मेरे पीछे से एक एक पाई का हिसाब रखना। ये सोने के सिक्कों की थैली में साथ ले जा रहा हूं। शहर में नया माल खरीदना है। जी सेठ जी, पर रास्ता लंबा है और धूप बहुत तेज। आप किसी सवारी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? सेठ नाक सिकोड़ते हुए, पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? मेरा घुड्डा काफी है, मैं चला।
रास्ते में एक पुराने कुएं के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे सेठ सुस्ताने लगा। नींद के झोंके में उसे होश न रहा और जब वह उठा तो हड्डबधाहट में उसकी सोने की थैली वहीं गिर गई। कोसों दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ। सेठ चीखते हुए, अरे बाप रे, मेरी थैली, मेरी जिंदगी भर की कमाई। मुनीम, ओह मुनीम, कहाँ गई मेरी थैली? सेठ पागलों की तरह वापस भागा, धूल छानी, कांटों में हाथ डाले, पर थैली गायब थी। हारकर उसने गांव के मुनादी वाले, ढिंढोरा पीटने वाले को बुलाया। सुन बे, पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कह दे, जिसकी भी नजर मेरी थैली पर पड़ी हो वह मुझे लौटा दे। कह देना कि सेठ धनपत राय उसे 10 सोने के सिक्के इनाम देंगे। और हां, जोर से बोलना ताकि सोते हुए भी जाग जाए। मुनादी वाला, सुनो सुनो सुनो, चंदनपुर वालों गौर से सुनो, सेठ जी की थैली खो गई है। जो लाएगा वह 10 सिक्के इनाम पाएगा। अपनी किस्मत चमकाओ और थैली ढूंढ लाओ। सुनो सुनो सुनो, चंदनपुर वालों गौर से सुनो, सेठ जी की थैली खो गई है। जो लाएगा वह 10 सिक्के इनाम पाएगा। अपनी किस्मत चमकाओ और थैली ढूंढ लाओ। सुनो सुनो सुनो, चंदनपुर वालों गौर से सुनो। गांव के चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई। हम्म, 10 सिक्के? सेठ के मुंह से तो कभी धुआं नहीं निकलती। सिक्के क्या खाक निकलेंगे। अरे भाई, ये सब दिखावा है। अगर किसी गरीब को मिल गई और उसने लौटा दी तो सेठ उस पर चोरी का इल्जाम लगा देगा ताकि इनाम न देना पड़े। मैं तो कहता हूं जिसे मिले वह चुपचाप रफू चक्कर हो जाए। अगली सुबह रामू काम की तलाश में गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के पास पहुंचा। ठाकुर अपने बरामदे में बैठा पंखा झलवा रहा था। ठाकुर साहिब, सुना है आपके खेतों में पानी की किल्लत है। मैं तालाब से पानी लाकर सींच सकता हूं। ठाकुर गुर्राते हुए, हाँ, काम तो बहुत है, पर तू तो बद्धा सुस्त है। देख, सूरज चढ़ने से पहले पानी खेत में होना चाहिए। बता, क्या लेगा? ठाकुर साहिब, गर्मी जानलेवा है। एक एक गड्ढा लाने में कलेजा मुंह को आता है। इसलिए अब मेरी मजदूरी 2 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन होगी। ठाकुर झटके से उठते हुए, क्या कहा? 2 मुद्राएं? अरे ओ भिखारी की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सौदेबाजी करने की? 1 मुद्रा में तो तेरे जैसे 10 खड्डे हो जाएंगे। तू बद्धा ईमानदार बनता था, पर तू तो नीच और लालची निकला। निकल जा यहां से, तुझे कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। जा, भूख से मर।
रामू अपमान का कड़ीढीवा घूंट पीकर वहां से चल दिया। वह उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा जहां सेठ विश्राम कर रहा था। अचानक उसकी नजर झादियों में फंसी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। रामू चौंक कर, यह क्या है? अरे, ये तो रेशमी थैली है। उसने थैली खोली। अंदर सोने के सिक्के ऐसे चमक रहे थे जैसे दोपहर का सूरज। रामू मन ही मन, हे ईश्वर, इतने सारे सिक्के! अगर मैं इन्हें घर ले जाऊं तो ममता को अब पसीने में नहीं जलना पड़ेगा। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी बड्ढे घर में रहेंगे। तभी उसके अंदर की अंतरात्मा चीखी, रामू, यह तेरा धन नहीं है, यह किसी की मेहनत है, किसी का दर्द है। क्या तू अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी आत्मा बेच देगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, मेरा स्वभाव नहीं। रामू थैली लेकर घर पहुंचा। ममता ने जब थैली देखी तो वह खुशी से पागल हो गई। रामू, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। चलो आज ही शहर चलते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं। ममता, यह हमारा नहीं है। यह उसी सेठ की थैली है जिसकी घोषणा कल हुई थी। मुझे इसे लौटाना होगा। ममता रोते हुए, क्यों लौटाना है? उस लालची सेठ के पास तो बहुत है, क्या उसे फर्क पड़ेगा? पर हमारे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या तुम्हें अपने बच्चों पर तरस नहीं आता? आता है ममता, बहुत आता है, पर मैं उन्हें चोरी की रोटी नहीं खिला सकता। अगर मैंने आज यह रख लिया तो मैं ताउम्र अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मेरी बात मान, 7 दिन रुकते हैं। अगर कोई नहीं आया तो खुदा की मर्जी समझ लेंगे। उधर सेठ ने देखा कि कोई थैली लेकर नहीं आया तो उसने एक और चाल चली। सेठ मुनीम से, सुन, अब घोषणा करवा कि जो थैली लाएगा उसे आधी थैली 50 सिक्के इनाम में मिलेंगे। पर सेठ जी, आप तो इतने सिक्के कभी नहीं देंगे। सेठ कुटिलता से मुस्कुराते हुए, यही तो खेल है। एक बार कोई थैली लेकर आए तो सही, मैं उस पर इल्जाम लगा दूंगा कि थैली में 100 नहीं 150 सिक्के थे और उसने पहले ही निकाल लिए। इस तरह ना इनाम देना पड़ेगा और न ही कोई शक करेगा। सुनो सुनो सुनो, चंदनपुर वालों गौर से सुनो। सेठ जी की थैली खो गई है। जो लाएगा वह 50 सिक्के इनाम पाएगा। अपनी किस्मत चमकाओ और थैली ढूंढ लाओ। सुनो सुनो सुनो, चंदनपुर वालों गौर से सुनो। सेठ जी की थैली खो गई है। जो लाएगा वह 50 सिक्के इनाम पाएगा। अपनी किस्मत चमकाओ। रामू ने जब यह सुना तो वह तुरंत सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ जी प्रणाम।
मैं रामू हूं। यह आपकी अमानत मुझे कुएं के पास मिली थी। सुरक्षित रख लीजिए। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने थैली झपटी और फौरन पैंतरा बदला। अरे ये क्या? इसमें तो सिर्फ 50 सिक्के हैं। ओए ओ निर्लज्ज, मेरी थैली में तो 100 सिक्के थे। तूने पहले ही अपना आधा हिस्सा निकाल लिया और अब शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भगवान की कसम, मैंने थैली खोली तक नहीं। इसमें 50 ही सिक्के थे। सेठ हंगामा करते हुए, झूठ, सफेद झूठ। गांव वालों देखो, इस चोर ने मेरी आधी कमाई साफ कर दी और अब सीना जोरी कर रहा है। चल राजा के पास, वही तुझे कोड्ढे लगवाएंगे। पूरा गांव राजा के दरबार में उमद्दच पद्धा। राजा धर्मेंद्र प्रताप अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। महाराज, न्याय कीजिए। इस दरिद्र रामू ने मेरी थैली चुराई और अब आधे सिक्के गायब कर दिए हैं। मेरी थैली में 100 सिक्के थे, पर यह केवल 50 दे रहा है। रामू, क्या तुम्हें कुछ कहना है? महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं पूरी थैली लेकर भाग जाता। मैं तो केवल अपनी ईमानदारी निभाने आया था। थैली में 50 ही सिक्के थे। राजा ने सेठ के चेहरे की चमक और रामू की आंखों की सच्चाई को देख लिया। वह समझ गए कि दाल में कुछ काला है। सेठ, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 100 ही सिक्के थे, एक भी कम नहीं? सेठ लालच में अंधा होकर, जी महाराज, 100 के 100, एक भी कम नहीं होता तो मैं शोर क्यों मचाता? राजा मुस्कुराते हुए, ठीक है, तो मेरा फैसला सुनो। सेठ, चूंकि तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे और रामू को जो थैली मिली उसमें केवल 50 हैं, इसका मतलब है कि यह थैली तुम्हारी नहीं है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? शांत रहो। रामू, यह 50 सिक्कों वाली थैली तुम अपने पास रखो, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं मिल रहा, इसलिए यह तुम्हारी हुई। और सेठ जी, आप अपनी 100 सिक्कों वाली थैली ढूंढते रहिए। जब मिले तो हमें बताइएगा। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस गया। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा, पर राजा का हुक्म पत्थर की लकीर था। रामू घर आया। अब उसके पास धन था, पर उसका मन अशांत था। दो दिन बाद वह फिर सेठ की हवेली पहुंचा। अब क्या चाहिए रामू? मेरा सब लूट लिया तूने, अब क्या मेरी जान लेगा? नहीं सेठ जी, मैं यह थैली आपको लौटाने आया हूं। राजा ने भले ही यह मुझे दे दी, पर मेरा दिल कहता है कि यह आपकी ही है। मैं किसी के झूठ की सजा उसे भूखा मारकर नहीं देना चाहता। यह लीजिए और अपनी मेहनत की कमाई संभालिए।
सेठ रामू के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रामू, मुझे माफ कर दे भाई। मैं पैसे की हवस में अंधा हो गया था। थैली में 50 ही सिक्के थे। मैंने इनाम न देने के लालच में झूठ बोला था। तू तो इंसान नहीं, फरिश्ता है। सेठ ने रामू को गले लगा लिया और अपनी आधी संपत्ति रामू के नाम कर दी। गांव में गर्मी तो वैसी ही थी, पर रामू के घर में अब ईमानदारी की ठंडी छांव थी। शिक्षा। झूठ के पांव नहीं होते, वह जल्द ही गिर जाता है, पर ईमानदारी वह चट्टान है जिस पर वक्त की तपिश का कोई असर नहीं होता।